Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Jayesh and hope you are having a good day today. Today we'll be covering asymmetric encryption. So in the last video we covered what asymmetric was and what are the different type of encryption algorithm that exist. So in this video, what we will be doing, we'll be covering asymmetric encryption, digital signatures and hashing. तो देखो स्टार्ट करते हैं. तुम इसको एसिमेट्रिक बोलो या पब्लिक की बोलो, कुछ भी बोलो, बस एक ध्यान रखो कि अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सर्टिफिकेशन एग्जाम्स, तुम्हें कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है. बेसिकली सिक्योरिटी प्लस और जो बेसिक सर्टिफिकेशन एग्जाम्स होते हैं उसमें कि पब्लिक की एनक्रिप्शन और एसिमेट्रिक का दूसरा क्या है. ठीक है, देखो एक सिंपल सी चीज है कि पब्लिक की से तुम एनक्रिप्ट करते हो, ठीक, और प्राइवेट की से तुम डिक्रिप्ट करते हो. ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है. ये अलाउ करता है तुम्हें शेयरिंग ऑफ क्रेडेंशियल्स, या फिर तुम कर सकते हो कि तुम इससे की भी शेयर कर सकते हो. तुम्हें प्रोवाइड करता है कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी, नॉन रेपुडिएशन. ठीक है, अनलाइक सिमेट्रिक जो तुम्हें सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, देखो सिंपल सा ही कैसा है. ये पी है तुम्हारा, इसको तुम P1 है, P1 तुम्हारी पब्लिक की है, इससे एनक्रिप्ट करोगे तो ये सी हो जाएगा. ठीक है, ठीक है. अब ये सी, जैसे सपोज करो ये रमेश है, ठीक है, ये सुरेश है. अब रमेश ने भेजना है तो वो सुरेश की पब्लिक की से इसको एनक्रिप्ट करेगा. सी जो आया सुरेश की से, जैसे उसको हम बोलते हैं P1, सपोज करो सुरेश की पब्लिक की को. ठीक है, अब जैसे ये मैसेज इसके पास जाएगा, सुरेश अपनी प्राइवेट की से इसको डिक्रिप्ट करेगा और वापस से ये आ जाएगा. ठीक है, तो सिंपल सा है. अनलाइक, अगर एक और तरीके से देखो तो सिंपल सी बात है, ये सी टू पी होगा तो यहाँ पे प्राइवेट की आएगी, और अगर पी टू सी होगा तो पब्लिक की आएगी. ठीक है, एसिमेट्रिक में याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर दैट योर प्राइवेट की शुड ऑलवेज बी सिक्योर. बिकॉज अगर ये प्राइवेट की लूज तुम लूज कर देते हो तो काफी सारा, मतलब कि कोई भी बंदा तुम्हारे पास आएगा तो उससे वो मैसेज फॉरवर्ड कर सकता है, सब कुछ कर सकता है. दिस इज वाई जब तुम देखते हो ना सर्टिफिकेट्स, जो आगे हम देखेंगे, पीकेआई जो होता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें ये काफी काम आता है कि यू नीड टू मेक श्योर कि तुम्हारी प्राइवेट की सिक्योर है. इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, वैसे थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है बट देखो, डिजी सर्ट करके है जो वेबसाइट का सर्टिफिकेशन देती है कंपनी. सी ए समझ लो, सर्टिफाइंग अथॉरिटी. इन लोगों की प्राइवेट की लीक हो गई थी और उसके बाद इनका पूरा वेब ट्रस्ट खत्म हो गया था. क्योंकि भाई जब तुम्हारी प्राइवेट, क्योंकि जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो जो सी होता है वो अपनी प्राइवेट की से साइन करता है ताकि वो बता सके कि जो तुम वेबसाइट विजिट कर रहे हो दैट इज ट्रू. तो ये हो गया था इसके साथ, तो ये आगे देखेंगे बट अभी के लिए इतना समझो. ठीक है, सेकंड इसके टाइप्स देखो. सबसे पहले आता है RSA. RSA एल्गोरिथम 4 स्टेप्स होते हैं. की जनरेशन, ये हमेशा RNG पे बेस्ड होगा कि तुम्हारे पास जो की की स्पेस होगा उसमें से तुम रैंडमली की लोगे. ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एनक्रिप्शन करोगे जो पब्लिक की से होगा, और डिक्रिप्शन जो करोगे प्राइवेट से होगा. ठीक है, सिंपल सा है. देखो ज्यादा मैथमेटिकल में नहीं जाएंगे अनलेस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग लाइक क्रिप्टोग्राफी एप्लीकेशंस, और मतलब तुम लोगों ने चूज किया सब्जेक्ट कॉलेज में तो बात अलग है. सिंपल सा ध्यान रखो, ये बेस्ड ऑन फैक्टरिंग ऑफ टू प्राइम नंबर्स. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज RSA प्रॉब्लम, जो इसके एक इशू होता है कि ट्रांसपोर्ट एल्गोरिथम, कुछ अटैक्स हैं जो इसके साथ हो सके बट इट इज स्टिल कंसिडर्ड सिक्योर. पहले ये पेटेंटेड था, अभी ओपन सोर्स है, मतलब काफी सारे उसमें उसमें तुम्हें दिख जाएगा, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशंस वगैरह में. ठीक है, इफ यू हेल्प मैन, सो ये हम लोग, इसका सबसे मेन होता है एक्सचेंज
क्रिप्टोग्राफिक कीज ओवर ए इनसिक्योर और ए पब्लिक चैनल। जो तुम्हारे एफिमेरल कनेक्शंस वगैरह बनते हैं जिसमें तुम एक टनल बना के की एक्सचेंज करते हो, वो सारा का सारा मोस्ट ऑफ द टाइम डिफिकल्टमेंट से होता है, ठीक है। और एक फॉरवर्ड सीक्रेसी यूज करता है। उसका एक एक्सपेक्ट देखो, न्यू पेयर जो होंगे ना कीज के, तो दोबारा रीयूज नहीं होगी। सपोज करो इफ यू जनरेटेड K1 K2 एज सून एज सेशन एंड्स, ये तुम इसको डिस्कार्ड कर दोगे, ठीक है। और इसी का एल्गमाल भी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। और जो ये है ना, ये बेस्ड है डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम पे, जो मैथमेटिक्स की है, ठीक। तो ये है, डीएसए काफी चीजों में यूज होता है, जैसे की एक्सचेंज मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। तुम्हारा जो वीपीएन प्रोटोकॉल होता है आईपीसेक, उसमें यूज होता है। तुम कहीं पे भी तुम की एक्सचेंज करते हो, जैसे मैंने बताया, वो इन सब में डिफी हेल्प में यूज होता है। फिर एल्गमाल, तो ये बेसिकली बेस्ड है, सिंपल सा देखो, डिफी हेल्प में बेस्ड है, तो सिंपल सा है कि ये डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम पे भी है, ठीक है। ये कुछ एप्लीकेशन है, जीएनयू प्राइवेसी कार्ड, पीजीपी प्रोटेक्टेड प्राइवेसी हैशिंग के लिए यूज होता है। इसके तीन पेजेस हैं, की जनरेट करो, एनक्रिप्ट करो और डिक्रिप्ट करो। बस हम इसको इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ये क्या करता है कि जो जो तुम्हारा साइफर टेक्स्ट होता है उसकी साइज डबल करता है। सपोज करो ये तुम्हारा प्लेन टेक्स्ट है, ये सपोज करो 24 बिट का है, ठीक है। अब तुम अगर इसको एल गमाल के थ्रू भेजते हो, जो तुम्हारा साइफर टेक्स्ट आएगा ना, वो 48 बिट का होगा। तो इस पे काफी इशू हो जाता है कि जब ये तुम्हारा सीधे है ना साइज को 2x कर देता है, तो फायदा नहीं रहता इसका उतना। बट इसका कई जगह इंक्रिप्शन वगैरह में यूज होता है, रेयरली। एनक्रिप्शन नहीं, हैशिंग एल्गोरिथम्स वगैरह में, डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम्स में, तो वो है। बट इतना तो समझो इसमें, ये क्वेश्चंस तुम्हें देखना तुम्हारे सर्टिफिकेशन एग्जाम्स में आएंगे ऑलमोस्ट, चाहे सिक्योरिटी प्लस हुआ, सीसी हुआ, सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी, इन सब में, ठीक है। ईसीसी, इलेक्ट्रिकल कर्व, तो ये मैथमेटिकल कर्व पे बेस्ड होता है, तो मैथ से जो कर्व जाता है। और फिर ये भी डिस्क्रीट लॉग पे बेस्ड है, देखो। इलेक्ट्रिकल कर्व्स ओवर फाइनाइटली डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम है ये भी, ठीक है। और ये स्मॉलर है, ठीक है। इसकी कंप्यूट पावर जब तुम्हारे पास लेस होगी ना, तुम इसको यूज करोगे जैसे कहाँ पे, स्मॉल एम्बेडेड डिवाइस में, मोबाइल फोन्स, ठीक है। और जैसे ये हो गए तुम्हारे स्मॉलर कंट्रोल लॉजिकल कंट्रोलर्स हो गए, इन सब में तुम इसको यूज करोगे, ठीक है। सपोज एग्जांपल देखो, आरएसए की जो होगी 2048 बिट की थी, वो सिमिलर सिक्योरिटी देगी ईसीसी के 256 बिट के हिसाब की। तो इसकी देखो, इसकी की साइज भी छोटी है, और ये सेम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, की स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये यूज होता है तुम्हारा उसमें ECDS है, डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम पे। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। बेसिक समझो, सिंपल सा बात है। और ज्यादा डिटेल में जाओगे तो फिर अनलेस यू आर स्पेसिफिकली रिसर्चिंग, फायदा नहीं। सो डिजिटल सिग्नेचर, सो देखो, सिंपल ऑथेंटिसिटी एंड नॉन रेपुडिएशन के लिए यूज होता है कि ए सब्जेक्ट कैन नॉट डिनाई। ये है ना, ऑर्गेनाइजेशन में काफी काम आता है कि सपोज करो ये रोमेंस है, ठीक है। इसने ये वेब सर्वर है, इस पे लॉगिन किया और अपनी यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, इसने यहाँ पे लॉगिन किया, ठीक। अब यहाँ से इसने डेटा एक्सफिल कर लिया, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा ये मॉनिटरिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं। अब यहाँ पे कल को कुछ सीन होता है, तो जो कंपनी होगी ना, वो सीधे रमेश को लायबल कर सकती है, बिकॉज नॉन रेपुडिएशन, क्योंकि वो ट्रैक कर रहे हैं ये सब। नॉन रेपुडिएशन का बेसिक मतलब ये क्या होता है कि द पर्सन कैन नॉट डिनाई कि उसने ये भेजा है या नहीं, समझो। और इसका एक एग्जांपल देखो, तुमने देखा होगा, ये सबसे कॉमन है, बैंक में तुम कुछ ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, वो सब होता है। मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये अगर तुमने कभी बार विंडोज में एप्लीकेशन देखी होगी, तो उसमें आता है कि
दिस कोड साइनिंग जो होती है कि इफ द कोड इज फ्रॉम प्रॉपर डेवलपर और नॉट। जैसे तुम कभी कभार जैसे कोई गिटहब का ओपन सोर्स प्रोग्राम चलाते हो, तो वो कभी कभार एक प्रॉम्प्ट देता है जिसमें बोलता है कि दिस इज नॉट, द कोड इज नॉट प्रॉपरली साइंड और माइक्रोसॉफ्ट कैन नॉट रिकॉग्नाइज कोड। तो वो सब इसमें आता है, ठीक है। फॉर जीरो टेम्परिंग लाइक I said, ठीक है। और इसके तीन एल्गोरिदम मेजर हैं। ये ECDS है, इलेक्ट्रिकल के पेस्ट, RSADS है जो RS एल्गोरिथम पे, और ये है डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम, ये अलग से है। तो इसको हम नेक्स्ट की वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। अब देखो ब्रीफली कि डिजिटल सिग्नेचर काम कैसे करता है। देखो, सबसे पहले ये लेंगे अपन प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। ठीक है, अब तुम्हें प्लेन टेक्स्ट भेजना है। तुम इसको सबसे पहले हैश करोगे, हैशिंग एल्गोरिथम से। सपोज करो कि आ गया तुम्हारा PH, जो तुम्हारा हैश मैसेज डाइजेस्ट आ गई या हैश आ गई, सब समझो, ठीक है। अब तुम इसको एनक्रिप्ट करोगे अपनी प्राइवेट की से। तो ये आ गया, सपोज करो PH की, समझ लो कि हैश एनक्रिप्टेड, ठीक है। जब तुम मैसेज भेजोगे, जो मैसेज का कंटेंट में क्या होगा, P होगा जो तुम्हारा मैसेज है, और PHE जो तुम्हारा एनक्रिप्टेड हैश है, ठीक। ये जाएगा दूसरे बंदे के पास, सपोज करो सुरेश के पास, ठीक। तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले, हाँ, तो सबसे पहले क्या करेगा, जो P आया ना उसका हैश निकालेगा, ठीक है, मैसेज डाइजेस्ट। और जो तुम्हारा PH, जो तुम्हारा एनक्रिप्टेड हैश है, वो डिक्रिप्ट करेगा तुम्हारी पब्लिक की से, और वो हैश निकालेगा, ठीक है। इफ दोज टू हैशेस मैच, दैट मीन्स कि मैसेज तुम्हारे से आया, दैट यू हैव सेंट दिस मैसेज। तो ये इसका फायदा हो जाता है, ठीक है। और अगर मैच नहीं करता तो सिंपल सी बात है, ऑपरेट डिनाई कर देगा कि भाई ये तुम्हारा मैसेज से नहीं आया। सो तुम्हारी पब्लिक की ना हर किसी के पास होगी, पर तुम्हारी प्राइवेट की सिर्फ तुम्हारे पास होगी, ठीक है। और देखो, सो अब इसमें एक लास्ट टॉपिक है जो हैशिंग है। सो बेसिकली वेरीफाइंग की इंटेग्रिटी। तो काफी चीज अलग चीजें भी होती है हैशिंग के अलावा, CRC चेकसम, है ना, साइकिल रिडंडेंसी चेक बोलते हैं इसको, पैरिटी हो गया, ये तुम्हारा IP हेडर में भी आता है, ठीक है। इंटीग्रिटी, सो बेसिकली इरिवर्सिबल होता है कि तुम्हारे हैश है ना वन वे फंक्शन होता है, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सो ब्रीफली देखो, HMAC, सो ये प्री शेयर्ड की पे बेस्ड है, प्री शेयर्ड नहीं शेयर्ड की पे बेस्ड है, विच मीन्स काइंड ऑफ सिमेट्रिक। MD5 फैमिली, इसमें MD5 मेजर है, ब्रोकन हो चुका है बट काफी जगह अभी भी तुम्हें यहाँ पे तुम कुछ डाउनलोड करते हो तो वो दिखेगा, ठीक है। शा इज ऑल्सो ब्रोकन। SHA2, SHA2 फैमिली अभी भी सही चल रहा है। SHA3, दिस इज स्ट्रॉन्गर, बट बहुत पावर, कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, तो हम लोग अभी भी SHA2 को प्रेफर करते हैं। Owl is also gone, और similar, Owl is still used and type MD is not used that much। ये होता है, देखो सिंपल बात है, हैश में तुम क्या करोगे, पी लिया, एल्गोरिथम में डाला, एज आ गया, बस। ये वापस नहीं जा सकता, ये इधर का इधर ही रहे। और देखो क्योंकि स्मॉल एक बिट का भी चेंज हुआ ना, तो पूरा का पूरा हैश नया आता है, ठीक है। तो बस ये है। तो ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। Mention your thoughts in the comments and make sure to like and subscribe, as this will help us with the YouTube algorithm. And as always, peace out.